वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर बनी सहमति कायम हुए 20 दिन भी नहीं हुए कि दोनों देश न केवल फिर से आमने सामने आ गए, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मेरे हिसाब से अब युद्ध विराम खत्म हो चुका है। उन्होंने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि ईरान का नेतृत्व करने वाले बुरे एवं बीमार मानसिकता के हिंसक लोग हैं और अब उनसे बात करना समय की बर्बादी है। विश्व समुदाय के लिए इससे बुरी खबर और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यह टकराव तेल और गैस के दामों में उछाल लाने का कारण बनेगा। अमेरिका और ईरान इसलिए फिर टकराव की राह पर आए क्योंकि ईरान ने होर्मुज समुद्री मार्ग से गुजर रहे 3 जहाज़ों पर यह कहकर हमला कर दिया कि वे तय रास्ते से नहीं निकल रहे थे और उन्होंने उसकी चेतावनी की भी अनदेखी की। ईरान की इस कार्रवाई से चिढ़े अमेरिका ने न केवल उसके कई ठिकानों पर बमबारी की, बल्कि उसे दी गई तेल बिक्री की छूट भी खत्म कर दी। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। यह सब उस समय हो रहा है जब ईरान अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने में लगा हुआ है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि जैसे ईरान होर्मुज पर आधिपत्य जमाने की बेजा कोशिश कर रहा है, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति भी दुनिया को यह दिखाने को आतुर हैं कि वे ईरान को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए बाध्य करके रहेंगे। ट्रंप इसीलिए मनमानी कर पा रहे हैं क्योंकि वे अमेरिकी संसद द्वारा युद्ध रोकने के प्रस्ताव को तब तक खारिज करने में समर्थ हैं जब तक दोनों सदन 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो अधिकार के खिलाफ प्रस्ताव न पारित कर दें। ट्रंप के पास यह तर्क भी है कि युद्ध विराम हो जाने के कारण 60 दिन की वह समय सीमा समाप्त हो गई जिसके तहत कहीं युद्ध छिड़ने के लिए संसद की औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। साफ है कि ट्रंप अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। सच यह भी है कि होर्मुज को लेकर ईरान भी मनमानी कर रहा है क्योंकि वह खुद को पश्चिम एशिया का नीति नियंता यानी दादा साबित करना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने वाले पाकिस्तान एवं कतर जैसे देश इसलिए असहाय और निरुपाय हैं क्योंकि उनकी अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान तो संदेशों का आदान प्रदान करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। एक नाजुक युद्ध विराम के खत्म होने की कगार पर पहुंचने से हैरानी नहीं, लेकिन यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी ही है। इससे अमेरिका ईरान के साथ पूरी दुनिया को नुकसान होगा। रोहिणी के सेक्टर 16 में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला भवन के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोगों के
मलबे में दबे होने की आशंका है। यह दुखद घटना राजधानी में भवन निर्माण में नियमों की अनदेखी का एक और उदाहरण है। इस घटना से नगर निगम की सरल स्कीम पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में नगर निगम के अधिकारियों के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे देखते हुए नगर निगम को सरल स्कीम की समीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है। पिछले महीनों में मकान गिरने और आग लगने की घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं, परंतु इस टीम को रोहिणी के निर्माणाधीन भवन में कोई अनियमितता नहीं दिखी, जबकि राजधानी में लगातार लापरवाही व अवैध निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भवन निर्माण के नियमों का पालन कराने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। स्टॉप।